चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर हम अंतिम संस्कारों को सिर्फ एक कर्म कांड मान लेते हैं ना, लेकिन आज हम इन प्राचीन विधियों के पीछे छिपे उस शानदार मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा कल्पना करें, एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार को 80 सालों के लिए लीज पर लिया गया है। इतने दशकों तक उस कार को रोज चमकाया जाता है, बेहतरीन सीट कवर्स लगाए जाते हैं, हर छोटी खरोंच से बचाया जाता है। और फिर एक दिन अचानक कंपनी अपनी चाबियां वापस मांग लेती है। सच कहें तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस भौतिक शरीर को बिल्कुल इसी नजरिए से देखा था, एक किराए की गाड़ी। उस किराए की कार और हमारे इंसानी शरीर में गजब की समानता है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक अस्थायी बर्तन है, एक व्हीकल है जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है, ये तो बस ब्रह्मांड से लिए गए इस भारी भरकम लोन को, इस कर्जे को वापस चुकाने की एक एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी किराए के शरीर वाले रूपक से शुरुआत करेंगे। इसके बाद चरणबद्ध अलगाव की प्रक्रिया, पवित्र अग्नि के विज्ञान, नियमों के कुछ दिलचस्प अपवादों और अंत में कर्मों की सुगंध पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की ओर, चरणबद्ध अलगाव यानी रॉकेट बूस्टर्स को छोड़ना। ये एक कमाल का फ्रेमवर्क है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे अंतरिक्ष में जाता हुआ एक रॉकेट गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए अपने बूस्टर्स को एक एक करके नीचे गिराता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा को मोह से मुक्त करने की यह प्रक्रिया है। ये टाइमलाइन उन 6 पिंडों के सफर को दिखाती है जिन्हें घर से शमशान तक अलग अलग सीमाओं पर रखा जाता है। प्राण निकलने वाले स्थान से लेकर घर की चौखट, विश्राम स्थल और चिता तक, हर एक पिंड का काम आत्मा के पुराने शरीर और जीवन से जुड़े मोह की डोर को धीरे धीरे एक एक करके काटना है। यह कोई एकदम से लगने वाला झटका नहीं है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, चौराहे पर रखा जाने वाला खेचर पिंड। चौराहे हमेशा से 2 रास्तों या कहें ऊर्जाओं के टकराव और असमंजस का प्रतीक रहे हैं। ये खास अनुष्ठान उस नई मुक्त हुई थोड़ी दिशाहीन आत्मा को मनोवैज्ञानिक रूप से आगे की ओर गाइड करने के लिए है। मकसद बस इतना है कि आत्मा पुरानी यादों के भंवर में ना फंसे और अपने उस नए, अनजान लेकिन बेहद जरूरी सफर पर आगे बढ़ चले। और हाँ, एक बात और, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ जाने वाली आत्मा के लिए नहीं बनी है। जरा सोचिए, जब किसी अपने के जाने का एकदम से आघात लगता है तो इंसान पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। ऐसे में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड काम, जैसे यहाँ चावल रखो, वहाँ तिल रखो, पीछे छूट गए शोक संतप्त परिवार के लिए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सहारे का काम करते हैं। ये उन्हें वर्तमान में बांधे रखते हैं, सदमे से पूरी तरह लकवाग्रस्त होने से बचाते हैं और कहीं ना कहीं अवचेतन मन को इस भारी नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। क्या गजब की साइकोलॉजी है ना? इन पड़ावों को पार करने के बाद अब आती है पवित्र अग्नि, जहां हम तत्वों की वापसी के बारे में जानेंगे। शमशान भूमि। समाज में अक्सर शमशान को अशुद्ध या डरावनी जगह मान लिया जाता है, लेकिन ग्रंथों की माने तो ये एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय परिवर्तन का बेहद पवित्र स्थल है। दाह संस्कार कोई साधारण कर्मकांड नहीं है। अंत्येष्टि शब्द को ही ले लीजिए। अंत्य यानी अंतिम और इष्टि यानी आहुति। ये सिर्फ एक शरीर को जलाने की बात नहीं है, बल्कि ये उन 5 तत्वों को पूरी कृतज्ञता के साथ प्रकृति को वापस लौटाने का सबसे बड़ा और अंतिम ब्रह्मांडीय यज्ञ है। इसी पवित्र यज्ञ के बीच एक बेहद निर्णायक कृत्य होता है, कपाल क्रिया। जब शरीर लगभग जल चुका होता है तब कपाल या सिर के हिस्से को खोला जाता है। सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एकदम स्पष्ट है। ये शारीरिक अहंकार को तोड़ने का अंतिम प्रयास है, ताकि कोई भी बचा हुआ मोह चेतना को फंसा कर न रख सके। प्राण अपने सर्वोच्च बिंदु यानी ब्रह्मरंध्र से पूरी तरह और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। चलिए अब अपवादों और नियमों के वैज्ञानिक तर्क पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ कोई ऐसी रूल बुक नहीं है जो आंख मूंद कर सब पर लागू हो जाए। जब प्राकृतिक व्यवस्था में कोई बाधा आती है तो नियम खुद ब खुद ढल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पंचक को ही देख लीजिए। अगर मृत्यु 5 विशिष्ट नक्षत्रों के दौरान होती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस घटना के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि अगर ऐसे में सामान्य तरीके से दाह संस्कार किया जाए तो परिवार में उस शोक और मृत्यु की ऊर्जा के दोहराए जाने का एक बड़ा रिस्क बन जाता है।
इस खतरनाक और मल्टीप्लाई हुई ऊर्जा को सेफ तरीके से बेअसर करने के लिए ग्रंथों में एक बहुत ही सटीक गणितीय समाधान है। कुशाघास या आटे से ठीक 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन एनर्जी डमीज को शरीर के साथ ही मंत्रों के बीच जलाया जाता है। ये पुतले उस अतिरिक्त ब्रह्मांडीय प्रभाव को सोख लेते हैं और परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब यहाँ जो तार्किक निरंतरता दिखती है वो सच में कमाल की है। अग्नि का मुख्य काम क्या है? अहंकार और मोह को जलाना। तो जिन नवजात शिशुओं में अहंकार विकसित ही नहीं हुआ, या जो सन्यासी अपना अहंकार जीते जी ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर चुके हैं, उनके लिए बाहरी अग्नि की जरूरत ही नहीं बचती। इसलिए उन्हें बहुत ही सौम्यता से दफनाया या जल समाधि दी जाती है। वहीं अचानक हुई मौतों के लिए एक अलग ही तरह की जरूरत होती है। दुर्घटना या आत्महत्या जैसी दुखद और अचानक हुई मौतों के मामले में नारायण बलि का विशेष प्रावधान है। इसे सिर्फ एक पूजा मत समझिए, ये असल में एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक थेरेपी है। ये पीछे रह गए लोगों के मन से उस भारी अपराध बोध को दूर करती है कि वो अपने प्रियजन को बचा नहीं सके। इसके साथ ही ये उस गहरे सदमे में फंसी आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश की ओर बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाती है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं, कर्मों की सुगंध यानी राख का अंतिम संदेश। जब पवित्र अग्नि अंततः शांत हो जाती है तो पीछे छूटती है बस मुट्ठी भर राख। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, लेकिन कर्मों की सुगंध शेष रह गई। ये राख पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन सत्य रिमाइंडर है। हर एक भौतिक तत्व, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंततः राख बनकर प्रकृति में विलीन हो जाता है। अगर कुछ हमेशा के लिए जिंदा रहता है तो वो है हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव, हमारे कर्म। ये पूरा विश्लेषण जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये भौतिक शरीर, ये बर्तन पूरी तरह से टेम्पररी है, तो इंसान अपनी 99% ऊर्जा सिर्फ इसे सजाने, संवारने और इसे किसी न किसी तरह अमर बनाने में क्यों लगा देता है? गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में हम आत्मा के अगले कदमों और सूक्ष्म विज्ञानों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छे कर्मों के निर्माण को लेकर यह सवाल हमारे लिए एक बहुत जरूरी आत्मचिंतन है। जब चीता की आग ठंडी हो जाती है, तब भी जो हमारे साथ जाता है वो क्या है? अगली बार तक के लिए इस विचार पर जरूर ठहरिएगा।